प्यारे बच्चों नमस्कारम। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ा हुआ है अविकारी शब्द के बारे में, है ना। और वो उनके चार भाग हमने भेद बता दिए थे। क्रिया विशेषण की वीडियो पहले भी आप देख चुके होंगे और संबंध बोधक। आज हम इस वीडियो में समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इसमें समुच्चय बोधक, क्योंकि ये दोनों तो पहले पढ़ चुके। क्रिया विशेषण संबंध बोधक आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना। संबंध समुच्चय बोधक। अब कुछ एग्जांपल्स में देती हूँ, जैसे सोहन और मोहन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं हम। पिताजी ने कहा था कि, पिताजी यहाँ किससे जुड़ रहा है? और से, है ना। पिताजी ने कहा था कि मन लगाकर पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे यहाँ पढ़ो, चाहे घर पर जाकर पढ़ना। चाहे यहाँ पढ़ो, चाहे घर पर जाकर पढ़ना। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस। और क्या है, और देखते हैं। उसने परिश्रम तो बहुत किया। ठीक है, क्या है? उसने परिश्रम तो बहुत किया, परंतु परंतु उत्तीर्ण ना हो सका। ठीक है, ना हो सका। आगे बात समझ में। एक लास्ट और ले लेते हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, ताकि समय पर, ताकि यहाँ पर ये, ठीक है, ताकि समय पर पहुंच जाओ। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो वो है शब्द और, की, चाहे, परंतु, ताकि, ये क्या है? दो शब्द, दो वाक्यांश या दो वाक्यों को जोड़ रही है ना। ये शब्द जो है दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनी हमारे इससे, कि जो अव्यय शब्द, जो अव्यय या अविकारी शब्द दो शब्दों, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ें, चाहे दो वाक्यांशों, दो वाक्यांशों, अथवा दो वाक्यों, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अच्छा, इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां लिख देती हूं, इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। ठीक, अब है समुच्चय बोधक के
भेद। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके भेद। इसके भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण। ठीक है, सबसे पहला भेद होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक दो समान वाक्य अथवा एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या है? दो समान वाक्य। समान वाक्य, जैसे हमने पहले देखा ना, क्या है? सोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या कर दिया? सोहन और मोहन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो समान वाक्य हो गए। तो दो समान वाक्य अथवा अथवा एक ही स्थिति, अथवा एक ही स्थिति। कभी कभी क्या होता है, एक ही स्थिति होती है, जैसे राम आज आएगा, श्याम आज जा रहा है। तो ये एक ही स्थिति, आना जाना ही हो गया, एक ही घर से जैसे आ रहे जा रहे। तो हम क्या कहते हैं? अरे राम आज आया और श्याम आज जा रहा है, ऐसे कहते हैं। तो ये हो गए समान स्थिति। एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्य करते हैं। ठीक है, इन्हें समानाधिकरण संबंध बोधक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने अभी देखा, जो राम आज आया और से हमने जोड़ दिया श्याम आज जा रहा है। आज ही का काम है इसीलिए। ठीक है, अच्छा, इनके भी और चार भाग होते हैं समानाधिकरण के, कैसे जोड़ना है। ठीक है, समानाधिकरण के चार पार्ट होते हैं, जो कि यहां मैं लिख रही हूं। पहला होता है संयोजक। ठीक है, संयोजक। संयोजक में क्या क्या शब्द होते हैं? और, तथा, जो कि, ठीक है, अर्थात, एवं, इस तरह के शब्द, जिससे कि हम दो शब्दों को जोड़ते हैं। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे राम, श्याम तथा मोहन, ठीक है, तीनों के बारे में है। क्या है? साथ साथ घूमने गए। साथ साथ घूमने गए। ठीक है, ये तथा से। अब दूसरा होता है विकल्प सूचक। विकल्प सूचक, विकल्प है हमारे पास, जैसे या, चाय या कॉफी, अथवा, ठीक है, वाह, चाहे, इस तरह के शब्द जो आते हैं, वो आते हैं विकल्प सूचक में। जैसे राम जाएगा या श्याम, ठीक है, चाय पियोगे या कॉफी। तो इस तरह की चीजें, हमारे पास जो विकल्प है वो क्या कहलाता है? विकल्प सूचक समुच्चय बोधक। नेक्स्ट आता है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक यानी विरोध दिखाए हमको, जैसे किंतु, ठीक है, परंतु, लेकिन, ठीक है, पर, बल्कि, ठीक है, अपितु, इस तरह के शब्द होते हैं विरोध दर्शक। जैसे रजत ही नहीं बल्कि सीता भी पढ़ने में तेज है। ठीक है,
रजत ही नहीं, बल्कि मतलब यही नहीं है अकेला, और भी लोग होशियार हैं, है ना। तो इसीलिए बल्कि, यहाँ बल्कि, ये या तथा इनके नीचे अंडरलाइन कर दिया मैंने। बल्कि सीमा भी पढ़ने में तेज है। क्लियर। अब लास्ट है इसका परिमाण दर्शक। ठीक है, परिमाण दर्शक, ये क्या है? इसलिए, ताकि, अतः, अन्यथा, ये शब्द आते हैं किसमें? नहीं तो परिमाण दर्शक में। जैसे, उसने दिन रात मेहनत की ताकि वह प्रथम आ सके, उसको रिजल्ट मिल सके, है ना। तो परिमाण यानी रिजल्ट या कोई चीज उसकी। उसने रात दिन मेहनत की, क्योंकि, ताकि वह प्रथम आ सके। ठीक है। अब इसका पहला हमने देखा समानाधिकरण भेद। अब दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण, अब इसका क्या मतलब होता है? समानाधिकरण तो हमें पता चल गया, समान। इसका मतलब होता है ऐसे अव्यय शब्द जो एक या अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं। ठीक है। ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो एक या अधिक, एक या अधिक आश्रित, जो उस पर डिपेंड हो, आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं। अब ये भी कई होते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। इनको भी चार भागों में ही बांटा गया, जैसे पहले चार थे, अभी भी चार है। इनको क्या कहते हैं और इनके क्या शब्द हैं, ये देख लेते हैं। पहला है इसका हेतु बोधक। हेतु बोधक। ठीक। इसमें क्या क्या शब्द आते हैं? चूंकि, क्योंकि, कि, इसलिए, इस कारण। ठीक है। जैसे, वह जल्दी चला गया, क्योंकि, क्योंकि इससे जोड़ा, क्योंकि उसे बाजार जाना था। ठीक है। नेक्स्ट है हेतु बोधक के बाद संकेत बोधक। संकेत बोधक, संकेत बोधक में जैसे यदि, तो, चाहे, भी, यद्यपि, ठीक है, तथापि, ये शब्द आते हैं। यदि एग्जाम्पल देख लें, यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हो, प्राप्त करना
चाहती हो तो क्या करना पड़ेगा? तो जी तोड़ परिश्रम करो। ठीक है। नेक्स्ट है स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक में क्या है? अर्थात, यानी, मानो, यहां तक, यहां तक कि। वह मितभाषी, मितभाषी अर्थात कम बोलने वाला है, कम बोलने वाला है। इस तरह के शब्द जब आते, इस तरह के सेंटेंस जब जुड़ते हैं, वो कहलाते हैं स्वरूप बोधक। नेक्स्ट यानी कि लास्ट है उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक, इसमें क्या आता है? ताकि, जिससे कि, जिससे कि, और कि। वह जल्दी चला गया ताकि बस पकड़ सके। ठीक है। अब हमने ये देखा समुच्चय बोध। क्या क्या चीज इसमें पढ़ी हमने? कि कोई भी दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या जोड़ने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। पहले तो समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण के चार भेद हैं, चार भागों में बांटा गया है। संयोजक, विकल्प सूचक, विरोध दर्शक, परिमाण दर्शक। व्यधिकरण को भी चार भागों में बांटा गया है। हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यानी अभिकारी शब्द में लास्ट है, फोर्थ पार्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अब हम देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अब कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं। हे ईश्वर, रक्षा करो। उफ, इतनी गर्मी। ठीक है। उफ, इतनी गर्मी। छी, छी, कितनी गंदगी है। ठीक है। इस तरह से और भी शब्द हैं। वाह क्या शॉट है, बाप रे बाप इतना आतंक, शाबाश, इसी तरह पढ़ते रहो और सफलता तुम्हारे कदम चूमती रहे। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं हमारे मनोभावों को व्यक्त करते हैं, ये शब्द
चाहे विस्मय हो, बेचैनी हो, आश्चर्य हो, हर्ष, शोक, चेतावनी, इन सभी भावों को प्रकट करते हैं ये शब्द। ये शब्द भावातिरेक में स्वतः ही हमारे मुख से निकल जाते हैं, है ना। हम कोई सेंटेंस थोड़ी बनाते, हाय, उफ, ये, छी, ये चीजें हमारे मुंह से निकल जाती हैं, हमारे मन के भाव निकल जाते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही किया जाता है। और कभी कभी हम सेंटेंस बोलते भी नहीं है तो लोग समझ भी जाते हैं, छी छी, तो समझ जाते हैं कि वहां कुछ गंदगी पड़ी हुई है, जो भी है ना। तो ये सबसे पहले लिखे जाते हैं, वाक्य स्टार्ट होने से पहले लिखे जाते हैं, और उनके साथ इस तरह का निशान लगाया जाता है। इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, ये लगाया जाता है। ठीक है, इसका यूज जरूर करना। तो इस प्रकार के शब्दों को ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, इस तरह से इसकी परिभाषा बनी कि जिन शब्दों से क्या क्या भाव पता चलते हैं, विस्मय, हर्ष, शोक, ग्लानि एवं लज्जा आदि का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब विस्मयादि बोधक अव्यय को ध्यान में रखने के लिए कुछ पॉइंट्स है, वो ध्यान रखिएगा। विस्मयादि बोधक अनायास मतलब अचानक ही हमारे मुख से निकलकर हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। ठीक, इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आगे बात समझ में। अब कुछ शब्द बता देते हैं, मतलब क्या, हाँ, जैसे विस्मय आदि बोधक में क्या क्या चीज शब्द होते हैं। विस्मय में, विस्मय के लिए हम कौन कौन से शब्द यूज करते हैं अक्सर, ओ, अरे, है ना, क्या, ये हो गए विस्मय। दूसरा होता है हर्ष, हर्ष बोधक, या प्रशंसा करनी हो किसी की, प्रशंसा बोधक, ये खुशी में ही तो करेंगे, आहा, ठीक है, वाह, ओह, मतलब विस्मय हमारा ओह इसमें भी है, इसमें भी है, ओह। ठीक है, क्या खूब, क्या खूब, ठीक है, बहुत खूब, शाबाश, ये हो गए हमारे हर्ष। शोक, भाई दुख में भी तो हम बोलते हैं सब, आह, मतलब जैसे बोलते हैं हाय, हाय, हाय हाय, त्राही त्राही, इस तरह के शब्द आते हैं शोक में। तिरस्कार बोधक, तिरस्कार बोधक, जैसे छी छी, है ना, छी छी, हट, ये भी है, धिक, धिक बोलते हैं, धिक्कार करते हैं। ठीक है, तो धत, धत तेरे की, कितना गंदा है, जाओ यहाँ से, ऐसे भी बोलते हैं, धत भी यूज करते हैं हम। ठीक है, ये हो गया है। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति बोधक, इसमें क्या आता है, हाँ हाँ, लाइए लाइए, दीजिए। ठीक है, अच्छा, ये आ गया, जी हाँ, कोई भी काम करने के लिए हम कह रहे हैं हाँ, बहुत अच्छा, तो ये आ गया स्वीकृति बोधक। फिर आता है संबोधन, संबोधन करना, किसी को पुकारने में करते हैं, अरे सुनो, अरे करते हैं, ओ किधर चले, ऐसे बोलते हैं, ए जी, ओ जी,
ये तो बोलते ही हैं हे। फिर आता है चेतावनी। क्या आता है? चेतावनी देना, सावधान। ये हो गया चेतावनी देना। खबरदार, खबरदार। होशियार, ये हो गए चेतावनी वाले। फिर लास्ट है संवेदना। ठीक है, हाय, किसी के साथ संवेदना, दया दिखाना, राम राम, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, तौबा तौबा। ठीक है, तौबा तौबा। इस तरह से हमने देखा विस्मयादि बोधक के बारे में। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक क्या होता है? जो अव्यय विभिन्न भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये मुख्यतः 8 प्रकार के हो गए। क्या क्या थे हमने ये भी पढ़े? विस्मय बोधक, हर्ष बोधक या प्रशंसा सूचक, शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोधन बोधक, ठीक है, चेतावनी, संवेदना आदि। और ये वाक्य के आरंभ में लिखे जाते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इतना ही। और आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।